अब हमारी नेपाल से बहन है और मैं बहन से मैं प्रार्थना करूंगा कि बहन यहाँ पे सविता बहन के पास में आ जाए। और नेपाल से आए हुए हैं परमेश्वर के 3 आत्माएं आई है ना, 3 भाई बहन आए नेपाल से। हाँ, 3 भाई बहन आए हुए हैं नेपाल से। थोड़ा सा और आ जाए बहन आगे, थोड़ी आवाज़ क्लियर आएगी तो ठीक रहेगा। चलो थोड़ा हम बढ़ते हैं। हाँ, नाम क्या बहन आपका? नेपाल से गोमा दासी। नेपाल से गोमा दासी। गोमा दासी। अच्छा, तो नेपाल में बहन जी आप कहाँ पे रहती हैं? नेपाल के झापा। झापा या सापा? झापा। झापा जिले से हैं आप नेपाल के। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप कितने भाई बहन आए हैं यहाँ पे जयपुर साध संगति और धर्म भंडारे में? 3 भाई बहन आए हैं यहाँ पे। और पुण्यात्मा बहन नेपाल से है और नेपाल की ही बहन जो है वो प्रॉपर है, तो थोड़ा हिंदी में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी। तो हम लोग तो ये प्रेम की भाषा जानने वाले हैं क्योंकि हम तो दिलों से जुड़े हुए हैं। हम असली जो रियल जिसको मतलब सिस्टर एंड ब्रदर कहते हैं, हम वो हैं। तो हमने परमेश्वर के ज्ञान आधार से उस प्रेम की जो है भाषा का प्रयोग करते हुए हमने बहन के शब्दों को समझने का प्रयास करना है। तो बहन, आपने नाम दीक्षा कब ली थी परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान से? 20 को जुलाई 2020 में आपने नाम दीक्षा ली। उसके बाद में आपको ये सच्चाई का कैसे पता चला और आपको कब पता चला कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और सतसेवकों के बीच में जो ये ज्ञान आधार से जो ये संघर्ष चल रहा है, इस संघर्ष में कौन सही है कौन गलत है और मुझे किसका साथ देना चाहिए जिससे कि मेरा परमपिता परमेश्वर मुझसे प्रसन्न हो और मेरी जो है वो भक्ति बने? नेपाली बड़ा भन्छु। हाँ बिल्कुल, आप जी नेपाली भाषा में बोलिए। परमपिताले मलाई रजा गर्नुभयो। म परमपिता म धेरै पीडित रोगले धेरै पीडित थिएँ अनि मलाई पिताजीले रजा गर्नुभयो। मेरो परमात्माले रजा गरेपछि म नाम लिनुको लागि इन्डियाको नम्बर टिपेको थिएँ मैले। मलाई भाषा आउँदैन थियो। भाषा नआएपछि मैले जेनतेन भाषा बोलेर त्यो नम्बरमा फोन गरेपछि नेपाल से भने। मैले सुरुमै म नेपाल से भने अनि उहाँहरूले मलाई नेपालको नम्बर दिनुभयो। नेपालको नम्बर दिएपछि म नेपालमा फोन गरेँ। म त्यतिखेर जाने मेरो इच्छा थियो, तर लकडाउनको कारणले गर्दा नेपालको पनि म झापाको दमकको निवासी बिर्तामोडमा नाम केन्द्र थिएछ अनि म जान सकिनँ गाडी यात्रा नभएको कारणले गर्दाखेरि। अनि म चाहिँ त्यहाँबाट कुनै टेम्पो कुनै ट्याक्सी रिजर्भ गरेर जाने मेरो विचार थियो। पैसा मैले जमट गरेर जाने, भोलि जाने भन्दाखेरि भोलिपल्ट त गाडी खुल्यो भनेर मलाई गाउँको दाजुभाइहरूले भनिदिनु भयो। अनि म त खुसी भएँ। म 100 रुपियाँमा बिर्तामोड त्यो नाम केन्द्रमा पुगेँ। मलाई त खुसी लाग्यो किनकि मेरो परमपिताले मलाई त 100 रुपियाँमा पुऱ्याइदिनु भयो। म नाम लिएर आएँ। नाम लिएर आएपछि म कुष्ठरोगीको एउटा पेसेन्ट थिएँ, औषधि युज गरिरहेको थिएँ, धेरै पीडित थिएँ। कुष्ठरोग सँगसँगै मेरो जिउमा एक गन्दा आउने पाक्ने एउटा रोग पनि थियो। मेरो परमपिताले म नाम लिनु जानुभन्दा अगाडि नै मलाई त्यो गन्ध त मेरो निको पारिदिइसक्नु भएको थियो। मेरो परमपिताले एउटा कुष्ठरोग थियो अनि त्यो कुष्ठरोग चाहिँ पिताजीको नाम लिएपछि मात्रै खान्न भन्ने सोच राखेको थिएँ। मैले नाम लिएर आएँ। मैले औषधि बेलुका नाम लिएर आएँ। बेलुका घर आइपुगेर औषधि डस्टबिनमा मैले फ्यालिदिएँ। औषधि मेरो कुष्ठरोगको औषधि फ्यालेपछि मेरो बच्चाहरूले भने कि मम्मी औषधि त नफ्याल्नु न, अरू जे गरे पनि औषधि भनेको औषधि भने होइन, म अब औषधि खाँदैन, यो औषधि मलाई धेरै नफरत भइसकेको छ, म धेरै कमजोरी भइसकेको छु, म औषधि खाने, जे हुन्छ हुन्छ भने मेरो भित्र आत्मादेखि मलाई मेरो परमपिताले प्रेरणा दिनुभयो। मैले खाइनँ अनि म पुरानो भगत, अब मलाई भगत चाहियो त्यस पछाडि। अनि मैले पुरानो भगतहरू खोज्दै त्यो नाम केन्द्रमै मैले खोज्दै जाँदाखेरि मेरो नजिक सानो सहरहरू नजिक हुनुहुन्छ भनेपछि म जान थालेपछि यति वर्ष भयो नाम लिएको भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले। अन्त मलाई त खुसी लाग्थ्यो, म जस्तै मलाई सच्चा बताउनुहुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्थ्यो। अनि म गएँ एकजना पुरानो भगतजीको घरमा। अनि गएपछि उहाँले भन्नुभयो आजदेखि तिम्रो माइती घर यो भन्नुभयो। त्यसभन्दा झन् मलाई खुसी लाग्यो।
अनि म त्यहाँ भएपछि उहाँले अरू पुरानो भगतहरूलाई पनि बोलाउनु भयो। उहाँ भगतहरू चाहिँ यहाँ जहाँ हिसारमा मेरो परमपिताको काण्डको बारेमा उहाँहरू त्यतिखेर हामी त्यहाँ गएको थियौँ भनेर मलाई सबै सुनाउनु भयो। अनि मेरो पनि विवरणहरू सुनाए, यस्तो यस्तो भएको छ, म औषधि खान छोडेँ, म यस्तो कुष्ठरोगको पेसेन्ट हो भन्दाखेरि उहाँहरूले मलाई भन्नुभयो त्यसरी त औषधि छोड्नु मिल्दैन भन्नुभयो। मलाई त झसङ्ग भयो। अनि किन मिल्दैन मैले औषधि त्यसरी छोड्नु भन्दाखेरि परमपितालाई त्यसको त आर्जे लगाउनु पर्छ भन्नुभयो। अनि कसरी लाउने आर्जे? अब म कुनै ज्ञान थिएन। अनि एउटा नम्बर दिन्छु इन्डियाको, फोन गर्नु भन्नुभयो। अनि मलाई त हिन्दी आउँदैन भने मैले त्यसरी नै भन्दाखेरि नेपाली हुनुहुन्छ, नेपालीसँग बोल्न पाउँछ भन्नुभयो। अनि ठिक छ हुन्छ म बोल्छु त्यसो भने त। तर मेरो परात्मासँग म त्यतिखेर मलाई म परात्मा भन्दिनँ थिएँ, के भन्थेँ मेरो पिताजी भन्थेँ। मेरो पिताजीको तस्बिर त्यो दाढी मुछमा होइन, मेरो पिताजीकै नजरमा मेरो नजर जान्थ्यो सुरुमा पनि। तर मलाई मेरो पिताजी गुरु अनि दाढी मोड चाहिँ भगवान् भन्ने थोरै थोरै मात्रै फिल थियो। तर धेरै जसो चाहिँ मेरो पिताजी भन्ने चाहिँ लाग्थ्यो। तर म कन्फ्युज भएको थिएँ, ज्ञानको आधार नभएको कारणले गर्दाखेरि। नम्बर दिनुभयो, मैले फोन गरेँ। मेरो पिताजी औषधि खानु नभन्नु मलाई, म औषधि खाँदिनँ भन्ने मात्रै मनमा आइरहन्थ्यो। अनि मैले फोन गरेँ, म नेपाली हुँ, मलाई हिन्दी बोल्न आउँदैन भन्दा म नेपाली नै हुँ भन्नुभयो उहाँले पनि। अनि म यसरी औषधि छोडेँ, अब के गर्ने, म औषधि खाने इच्छा छैन भन्ने मैले भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो तपाईँलाई भक्ति जे गर्नु लाग्यो त्यही गर्नु, तपाईँको इच्छा छ भने खानु, इच्छा छैन नखानु। मेरो इच्छा छैन भने मैले, उहाँ त्यति धेरै लामो बोल्न चाहनु भएन, मलाई धेरै कुराहरू गर्नु मन थियो, चाहनु भएन। अनि ठिकै छ भने काटेँ। मेरो इच्छा छैन भने म मेरो भगवान्सँगै नै म उयो भएँ। तर मेरो भगवान्सँग म लिन भए पनि मेरो मनमा खटपटी भइरहेको। अनि फेरि त्यही पुरानो भगतकोमै गएँ। अनि जाँदाखेरि उहाँको एकजना आफन्त रिलेटिभ मान्छे आउनु भएको थियो। अनि उहाँहरू ज्ञान चर्चा गर्नुभयो। मेरो छोरी र म गएको थिएँ। मेरो छोरीलाई मेरो पिताजीले रजा गर्नुभएको थियो, नाम लिएको थियो मेरो छोरीले पनि। अनि गएको थियौँ हामी पनि। उहाँको आफन्तहरू आउनुभएको रहेछ। आफन्त आएपछि हामीले खानपिन भइसकेपछि ज्ञान चर्चा भयो। ज्ञान चर्चा भएपछि त्यहाँ भगतजीले भन्नुभयो, त्यो पुरानो भगतजीले भन्नुभयो कि हाम्रो गुरुदेवको मात्र ट्रकमा सामान आएको थियो। सामान आएपछि अरू भगतले पैसा दिनु जाँदाखेरि बक्सामा पैसा थिएन। पैसा नभएपछि गुरुलाई गएर सुनाउनु भयो। गुरुलाई सुनाएपछि गुरुजी पैसा छैन भन्दाखेरि गुरुजी आएर हेरेपछि बक्साभरि पैसा भयो भनेर उहाँले सुनाउनु भयो। पुरानो भगतजीले सुनाउनु भयो। म पनि थिएँ, मेरो छोरी पनि थियो। अनि उहाँको आफन्त पनि हुन्थ्यो। अनि उहाँको आफन्तले कसरी बक्साभरि पैसा भयो एकैछिनमा भन्नुभयो। भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो अब खोइ कसरी त्यस्तो खालको कुरा गर्नुभयो उहाँले, खोइ त्यस्तै कुरा गर्नुभयो कसरी अब भन्नुभयो। एउटा भगवान्ले जसरी पनि गर्न सक्छन् उहाँले भन्न सक्नु भएन। म त नयाँ थिएँ जुर भर्खर। अनि कसरी हुन्छ त्यस्तो भन्दै ज्ञान चर्चा गर्दै जाँदाखेरि उहाँले सिद्धिको कुरा गर्नुभयो। उहाँको आफन्तले चाहिँ हाम्रो गुरु चाहिँ यति पानीमा यति दिन बसेर चाहिँ निस्केर पनि निस्केर हामीलाई यसरी चमत्कार देखाउनु भयो। अनि मैले उहाँलाई गुरु मानेको छु भनेर उसको आफन्तले भगतजीलाई भन्नुभयो। नि मलाई त्यतिखेर मैले एउटा ज्ञान के सुनेको थिएँ, परमात्माको सिद्धि हुन्छ भन्ने मैले त्यो ज्ञान पिताजीले दिनुभएको थियो, मैले सुनेको थिएँ। सिद्धि पो त नि नानी भन्दै मेरो छोरीलाई मैले सिद्धि भन्दै भन्यो। अनि र पनि जयबन्दी छोर भनेर सुमन गरिराखेँ। म खटपटी भरे पिताजीले ज्ञानमा भन्नुभएको थियो कि मनमा दुःख हल्ला भयो भने नाम खण्डित हुन्छ भन्नु मैले पिताजीको मुखबिन्दबाट सुनेको थिएँ। अनि खालि त्यस पिताजीलाई सम्झेको फोटो हेर्दै सम्झेको गरिरहेको थिएँ। अनि कसरी पैसा भयो भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्न उहाँले, किनलाई भनेर मनमा नि खटपटी भइरहेछ। पिताजीलाई पनि सम्झिरहेको छु। उता सिद्धिको बारेमा मैले ज्ञान सुनेको थिएँ, त्यसको त मलाई शान्त भइरहेको थियो। यो सिद्धिले गर्दा उसको गुरुले त्यस्तो गर्यो भनेर मलाई शान्ति भइरहेको थियो। तर उता त्यो पैसा किन सतलोकबाट आयो भन्नुहुन्न भन्नेमा चाहिँ खटपटी भइरहेको थियो। अनि भण्डारा त्यत्रो तिमीहरूको गुरुहरूको त्यत्रो भण्डारा राति पनि चल्छ, दिउँसो पनि 24 त्यत्रो मान्छेलाई लाखौँ मान्छेलाई भण्डारा गर्छ, कसरी गर्छ तिमीहरूको गुरुले भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो कि त्यस्तो राम्ररी एन्सर दिन सक्नु भएन। मैले कन्फ्युज पनि भयो अहिले, किनकि उहाँले के बोल्नु भयो भनेर मलाई अलिक समझमा पनि थोरै आएन के भन्नु भइरहेको थियो। र अनि उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभयो, तिमीहरूको गुरुले चाहिँ पैसा कहाँबाट ल्याउँछ कसरी खुवाउँछ भनेर म भन्दाखेरि चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ भन्नुभयो, उहाँको आफन्तले चाहिँ भन्नुभयो यो अमेरिका अस्ट्रेलियाको चाहिँ
क्रिस्चियनहरूले चाहिँ तिमीहरूको गुरुलाई दिन्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ तिमीहरूको गुरुले चाहिँ सबैलाई खिलाउने काम गर्छ भने म त छक्क परेँ। अनि भन्नुलाई खोज्छु, मलाई यसो उहाँको मुखले यसो गर्नुहुन्छ यसो गर्नुपर्छ, म चुप लाग्नु भन्नुभएको, मैले त्यो सन्देश बुझिरहेको थिएँ। म चुप लागेँ, सतलोकबाट हुन्छ एउटा भगवान् हो भने कस्तो मनमा त खटपटी भएछ। अब यस्तो गर्नुहुन्छ उहाँको मुख, म बोल्नु खोज्छु यसो गर्नुहुन्छ उता परबाट यसरी, अब बोल्ने त म कुरै भएन। अनि म बोलिनँ, चुप लागि बसेँ। उहाँहरू ज्ञान चर्चा गर्नुभयो, त्यस्तै गुरुजीलाई चाहिँ अरूले दिने अनि के गर्ने हो त्यस्तै गर्नुभयो। अनि उहाँहरू त्यस ज्ञान चर्चा गरेर जानुभयो। गएपछि मैले भगतजी तपाईँले किन नभन्नुभएको, हाम्रो परात्मा हाम्रो पिताजीले सतलोकबाट लिएर आउँछु भन्नुभएको छ त। 18 लाखलाई भण्डारा गरेर उहाँ 18 लाखलाई भण्डारा गराएको भनेर पिताजीले त बानीमा भन्नुभएको छ त। भन्दाखेरि नभन्नु भनेको छ, यो कुरा ननिकाल्नु भन्नुभएको छ। अब मलाई पिर पऱ्यो, फेरि कसरी नभन्नु भएको छ त, नसुनाउनु भन्नुभएको छ भने कसरी भन्नुभएको छ नसुनाउनु त, पिताजीले त बानीमा त भन्नुभएको छ त फेरि भने मैले। अनि त्यसो भनेपछि नभन्नु भनेको छ। अब होला नि भन्ने भयो, नयाँ छु अनि होला नि त भन्ने भयो। तर मनमा खटपटी आरती गर्न बस्छु, त्यही कुराले सताउँछ। जे बानी सुन्न बस्छु त्यही नभन्नु भनेको कुराले सताउँछ। अनि हे परात्मा के होला यस्तो, यो नसुनाउनु, हजुरले त भन्नुभएको छ सतलोकबाट लिएर आउँछु, म स्वयं शक्ति हुँ भन्नुभएको छ भन्ने मनमा चाहिँ लाग्छ। तर बाहिर उयो हुँदैन। अनि त्यस पछाडि त्यस्तै हुँदै जाँदै थियो। अनि मैले त्यो चम्मर, मेरो पिताजीको चम्मर चाहिँ टाउकोमा, त्यो पाठ गर्नेको टाउकोमा हल्लाएको मैले देखेपछि मैले फोन गरेँ नाम सेन्टरमा, जसले मलाई नाम दिएको थियो। त्यो कानमा लिड, परात्माको आवाज मेरो कानमा लिड लगाइदिएको थियो। उहाँलाई मैले फोन गरेँ, सूर्य भगतजी हुनुहुन्छ उहाँलाई फोन गरेँ, भगतजी मलाई एउटा शङ्का समाधान गरिदिनु पर्यो भने के समाधान, मेरो परमपिताको चम्मर किन टाउकोमा हल्लाएको भने मैले त्यसरी नै सोधेँ। मैले ठाडै प्रश्न सोधेँ, मलाई आउँथेन पनि। अनि सोद्धाखेरि त तपाईँलाई थाहा छैन त्यो पाठ प्रकाशन गरेको हेर्नुपर्छ नि, म त हेर्दिनँ अरूले बोलेको त। मेरो पिताजी भन्नुभएको छ जब सत्य भगवान्ले बोलेको कुरा मात्रै कानबाट गर्ने औषधि हुन्छ भन्नुभएको छ भन्दै मैले होइन, उसको त्यो पाठ प्रकाशन गर्नेको शरीरमा गुरुजी आउनुहुन्छ अनि त्यहाँ आएपछि आएको कारणले गर्दा त्यो चम्मर चाहिँ हल्लिन्छ भने कसरी चाहिँ गुरुजी अर्काको शरीरमा पस्नुहुन्छ भने मैले। अनि मलाई चित्त बुझेन तपाईँको कुराहरूले भने मैले अरू भगतहरूलाई पनि सोधेर पनि त्यस्तै कुरा गर्नुहुन्छ। अनि मैले सबै भगतहरूलाई भने कि अब तपाईँहरूले मलाई कसैले मेरो इच्छा पुरा गरिदिनु भएर म मेरो परमपिता मेरो पिताजी आएपछि यो म आफै स्वयं मेरो पिताजीलाई प्रश्न सोध्छु भनेर मैले उहाँहरूलाई भनेँ। अनि भनेपछि त्यस्तै हुँदै थियो। अनि मैले एक दिन पवन भगतजीको मेरो मोबाइलमा भिडियो आयो, हेरेँ। अनि त्यो भिडियोमा चाहिँ मेरो पिताजीको बाढी पनि लाउनु भएको थियो। त्यो बाँडीले मलाई ठक्क जुन त्यो पवन भगतजीले बाँडी लाउनु भएको छ परमपिताको, त्यो बाँडी हेरेको दिनको भोलिपल्ट चाहिँ के भएको थियो भने एकजना भगतजीले मलाई फोन गरेर भन्नुभएको थियो, भक्तमती बिटामोडको नाम सेन्टरमा सेवा गर्न जानु तपाईँ, त्यहाँनिर उहाँ हिसाबमा सेवा गरेको जत्तिकै पाइन्छ भन्नुभएको थियो। अनि म त जाने कि नजाने भयो। अब सत्य के हो असत्य के हो म उयो भयो, सत्य पनि हो जस्तो पनि लाग्छ, होइन जस्तो पनि भइरहेको थिएँ। अनि त्यसपछि ठिकै छ भन्दै भने मैले। अनि बिहान 7 बजी नै पुग्नु भन्दै भने हुन्छ पनि, अलि आधी मनले हुन्छ भने आधी मनले हुँदैन भन्नु पनि सकिनँ। अनि मैले पिताजी म के गर्ने, म गल्ती गर्दैछु या गल्ती गर्दैछु न, हजुरले मलाई बचाउनु पर्यो परात्मा, म त भक्ति गर्न चाहन्छु भनेर परात्मालाई मैले प्रार्थना काम गर्दै जतिखेर पनि त्यही म त्यो कुरा परात्मालाई सोचिराखेँ। कोही छैन कसलाई सुनाउने, सबै सुनाउनै हुँदैन भन्ने भगतहरू भेटाउँछु भन्दै मनमा सोच्दै थिएँ। त्यो दिन म त्यो नाम सेन्टरमा सेवा गर्न जाने दिन त मेरो गाउँमा एकजना हजुरआमा हुनुहुन्थ्यो, खस्नुभयो। म त्यता मलामी गएपछि म त्यो नाम सेन्टरमा गइनँ। अनि बेलुका आएँ, आरती गरेँ, सबै थोक गरेँ, फोन आयो त्यही भगतजीले भने भक्तमती जानुभयो, म त गइनँ भने मैले। त्यसो भन्दा फोनै काट्नुभयो उहाँबाट, मैले दोबारा गरिनँ पनि। अनि त्यहाँबाट अर्को पुरानो भगतजी हुनुहुन्थ्यो, राठी भगतजी भन्नुहुन्छ, उहाँ विशेष दमकको ठुलो धनज्ञ हुनुहुन्छ। अनि उहाँले फोन गर्नुभयो, भक्तमती नाम सेन्टरमा यतिखेर परमात्माको चाहिँ सक्षम चलिराखेको छ भने, भगतजी सक्षम त हाम्रो घरमा पनि सुन्दा हुने रहेछ त भनेर म भन्छु भन्दा उहाँले पनि फोन काट्नुभयो। अनि अर्को फेरि पुरानो भक्तमती
हुनुहुन्थ्यो माताजी भन्छु म उहाँलाई। अनि उहाँलाई सम्झाउनु भनेर राठीजीले चाहिँ अराउनु भएको रहेछ। अनि म गएँ उहाँकोमा। उहाँ जाँदाखेरि लु माताजी तपाईँलाई यस्तो यस्तो तपाईँ त पवन भगतजीको भिडियो हेर्नु हुँदो रहेछ, अब तपाईँलाई सम्झाउनु भनेर राठीजीले मलाई फोन गर्नुभएको थियो। मलाई कसैले सम्झाउनु पर्दैन हेर्नु, मैले अब धेरै बुझिसकेँ, धेरै कुराहरू बुझिसकेँ म। तर बुझिसकेँ भने म यति राम्रो छानिन सकेको छुइनँ, तर मैले बुझिसकेँ। अब म सच्चा भेटाउनु मात्रै बाँकी छ। मैले फेस टु फेस भन्दै मैले उहाँहरूलाई पनि भने मलाई कसैले सम्झाउनु पर्दैन। ठुला काठमाडौँतिर ठुलाहरू छन्, बुझेका ज्ञान बुझेका छन् म ठुलाको पनि कुरा सुन्दैन, मेरो पिताजीको मात्रै कुरा सुन्छु म। मेरो पिताजीले बाणीमा भन्नुभएको छ कि शङ्खा साबन्धन स्वयं मै गर्छु भनेर भन्नुभएको छ भनेर मैले त्यसरी बोल्थेँ। अनि उहाँकोमा गइरहन्थेँ। अनि उहाँको त्यो अर्को भगतजीकोमा भन्नु हुँदैन, सुनाउनु हुँदैन यस्ता कुराहरू भन्नेकोमा नि गइरहन्थेँ। अनि बिस्तारै हट्दै उनीहरूकोबाट मलाई हटाउँदै गएँ। म पनि हट्दै गएँ। अनि म पनि मेरो छोरी थियो, मेरो ज्ञान चर्चा गर्ने पवन भगतजीको हामीले भिडियो हेर्थ्यौँ। हामी नानी आमा छोरी ज्ञान चर्चा गर्थ्यौँ, परमात्माको आरती गर्थ्यौँ। त्यसरी बसिराखेको थियौँ। एक दिन नेपालको भगतजीले फोन गर्नुभयो पवन भगतजीलाई। मैले सुनेपछि नेपालमा पनि साथसँग छ भन्नुभयो पवन भगतजीले। खुसी लाग्यो। अनि खुसी लागेपछि अब त्यसरी नम्बर दिनु भन्दाखेरि अब म पनि डटपेन लिएर बसेँ नम्बर टिप्नको लागि बस्दाखेरि त वाट्सएपमा म भेजिदिन्छु भन्नुभयो पवन भगतजीले। ला भने म न्यासकै भयो, के गर्ने। अनि मैले फोन लगाएँ 2-3 दिनको बादमा पवन भगतजीलाई फोन उठेन, बिजी हुनुहुन्छ होला भन्ने भयो मनमा। अलिकति दोष पनि आयो, अलिकति बिजी हुनुहुन्छ भन्ने पनि भयो। किनभने म अब झुट बोल्दिनँ, मलाई झुटको कारणले गर्दा म धेरै फसेको छु। त्यही कारणले म सत्य बोल्छु। नराम्रो गरेको छु म नराम्रै गरेको छु भन्छु, राम्रो बोल्यो भने राम्रै बोलेको छु भनेर म भन्न चाहन्छु। अनि अलिकति दोष पनि आयो, अलिकति राम्रो कुरा पनि आयो। बिजी हुनुहुन्छ होला जस्तो पनि लाग्यो। अनि 1-2 दिनको बादमा मैले नानी मैले पवन भगतजीलाई फोन गरेको थिएँ, उठाउनु भएन भने कहिले आउनु म वाट्सएपमा के अरे उयो पठाइदिन्छु भने ल पठा भने मैले। अनि तर सब्सक्राइब लेखेपछि मात्रै उहाँले हामीलाई नम्बर पठाइदिनुहुन्छ। भगत रहेछ भनेर चिन्नुहुन्छ भनेर मैले। अनि उसले सब्सक्राइब भनेर अनि मुनिबाट कमला भक्तमतीको नम्बर पठाइदिनु न कमला भन्नुभएको थियो नि, त्यही भएर कमलाको भनेर भने। अनि उहाँले पवन भगतजीले त्यसको 15-20 मिनट पछाडि नम्बर पठाइदिनु पनि भयो। अनि नम्बर पठाउने बित्तिकै मैले फोन गरिगएँ। म पनि नम्बर आयो भने हामी त के नै भेटाएको जस्तो भयो त्यतिखेर होइन हामीलाई। म त एक्लै नेपालमा छु जस्तो फिल हुन्थ्यो, त्यही कारणले त्यस्तो भयो। अनि फोन गरिगएँ कमला भक्तमतीलाई, कमला बहिनीलाई फोन गरेँ। अनि भयो त कमला बहिनीको सासू पनि नाम लिनुभएको रहेछ। मैले कमला बहिनीसँग फोन गरेपछि त झन् क्लियर भएँ म। उहाँको सासूसँग पनि म बोलेको रहेछु, नाम सेन्टरमा आउनुहुन्थ्यो, उहाँसँग पनि बोलेको रहेछु। अनि कमला बहिनीको त्योभन्दा अगाडि मैले कुरा सुनेको थिएँ, मलाई भेटाइदिनु नि भनेर पुरानो भगतजीहरूलाई भन्दा काठमाडौँमा हुनुहुन्छ मलाई भनेर सुनाउनु भएको थियो। काठमाडौँमा त्यत्रो ठुलो सिटीमा म कहाँ कसलाई चिन्ने कसलाई भेट्ने भनेर भयो, नम्बर पनि छैन भन्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई नै मैले भेटाएँ लास्टमा। अनि उहाँलाई नै भेटायो, खुसी लाग्यो। अनि फोन गरेपछि म त एक्लै छु नेपालमा जस्तो लाग्थ्यो। कमला बहिनी भनेर त्यसरी भोलिपल्ट त कमला बहिनीको शिकायत लागेको थियो, नाम सेन्टरबाट मलाई म्यासेज आयो, पठाइदिएको रहेछ सूर्य भगतजीले नै। हेर्नु यहाँनिर कमलालाई कसरी माताजीको उहाँको कमला बहिनीको पनि सासूले पनि पितासँग जोडिनु भएको छ, तर कोअर्डिनेटरहरूसँग हुनुहुन्छ उहाँ। अनि माताजीको फल्ला माताजीको चाहिँ छोरा बुहारीलाई यसरी शिकायत लागेको छ हेर्नु भनेर मलाई पठाइदिएको। मैले हेर्दा मलाई शङ्का भयो, पक्कै कमला भक्तमती नै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई त्यसरी प्रेरणा भएपछि मैले छिटो फोन गरिहालेँ। पहिला सुरुमा कमला भक्तै तपाईँलाई म एउटा मेरो मनको शङ्का सोच्छु ल, नरिसाउनु भने त्यसरी नै भने। अनि हुन्छ भन्नुभयो, तपाईँको सासू यस्तो मैले चिने हो, तपाईँ फल्ना ठाउँको हो भनेर मैले फल्ना ठाउँमा पहिला बस्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि हो एकदम ठिक भन्नुभयो। तपाईँ कहाँको भने मैले दमकको भने कहाँनिर भन्दा फल्ना ठाउँ, म त्यहाँ सबै थाहा पाउँछु भन्नुभयो कमला भक्तमतीले। अनि त्यसो भने झन् खुसी लाग्यो। अनि कुरा गर्दै गयौँ। अनि म त नेपालमा एक्लै छु जस्तो लाग्थ्यो, इन्डियामा त पवन भगतजीहरू हुनुहुन्छ, मलाई भाषा आउँदैन भनेर मैले भने। उहाँलाई सबै मेरो वृत्तान्त कुराहरू सुनाएँ। अनि उहाँहरू हुनुहुँदैछ अनि साथसङ्गत उहाँले राख्नुभयो। म साथसङ्गतमा मेरो नानीलाई लिएर हामी झापामा प्रकट दिवस मनाउने हामी 4 जना थियौँ, गीता भक्तमती, म, मेरो छोरी अनि धनबहादुर भगतजी, हामी 4 जना मात्रै थियौँ। हामीले एकै ठाउँ बसेर परमात्माको प्रकट दिवस मनायौँ। अनि कमला भक्तमतीकोमा साथसङ्गत भयो, हामी गएर त्यहाँ पनि साथसङ्गत
हामीले गऱ्यौँ। सुरु दिन साथसँग गरेको दिन हामीले एकदम परमात्माको भोग प्रसाद गऱ्यौँ। भोलिपल्ट पनि भोग प्रसाद थियो, 3 दिनको राख्नुभएको थियो उहाँले खुरु दिनै। अनि भोलिपल्टको भोग प्रसाद हामीले सबै रेडी बनाउनु भयो। म चाहिँ चिसोको कारणले, एउटा म कुष्ठरोगीको कारण चिसोमा मेरो हात खुट्टाहरू दुख्ने भएकोले म चाहिँ पानी दिने, सफा गर्ने, मेरो सेवा, म चाहिँ त्यो सेवा गर्छु भनेर म त्यहाँ बसेँ। अरूहरू आफ्नो भण्डाराहरू बनाउनु थाल्नु भएको थियो। अनि सेवा गर्दै म बसिरहेको थिएँ त माथि हाम्रो गुरुदरबारमा फुत्तु मान्छे आउँछन्। ए कमला भक्तमतीको आफ्नो मान्छेहरू हुनु रहेछ भन्ने लाग्यो। अनि बस्नुभयो। अनि मैले पानी सेवा, चिसो र अब काठमाडौँ धेरै चिसो, धेरै ठन्डा छ। अनि मैले तातो र चिसो पानी लगेर सबैलाई सेवा गर्नु गर्दा पानी कोही नलिने भन्छ। अनि छक्कै पऱ्यो। आएको पाहुनालाई त सुरुमा त पानीले सेवा हामी नेपालमा गर्छौँ, अनि कोही नलिने भन्नुभयो। अनि तल झरे कमला भक्तमतीलाई केही कुरा सोध्नु भनेर तल झरेको त तल पनि कमला बहिनीलाई म्यानेजमेन्टको मान्छेले रोकिरहेको रहेछ। मैले देखेँ माथि पनि गुडुरु चढेका छन्। अनि कमला कति धेरै मान्छे बोलाउनु भएको रहेछ, काठमाडौँ कति धेरै मान्छे रहेछ भन्ने त हामीलाई भयो। अनि बस्नुभयो। हाम्रो यहाँ आउने भगतजीहरू पनि साथसङ्गतमै हुनुहुन्थ्यो। हामी 3 जना आउने भगतजीहरू, हामी 3 जना थियौँ त्यहाँनिर। अनि त्यहाँबाट त भरे त उनी चाहिँ म्यानेजमेन्ट गरेछ, भरे बुझ्दाखेरि त उनीहरू चाहिँ पुरा अब अलिक सजिएको तरिकाले आउनुभएको थियो उहाँहरू। अनि कस्तो भगतहरू सजिएको तरिकाले आउनुभएको छ भन्ने त मनमा दोष लागिहाल्यो सुरुमै। अनि ज्ञान चर्चा भयो। सानो बच्चाहरूले पनि त्यहाँनिर धेरै मजाले बोल्नुभयो। नानीहरूले पनि धेरै मजाले बोल्नुभयो। ज्ञानको आधारमा हामीले पवन भगतजीको हामीले त्यहाँ कुरै निकालिन हामीले पहिला नै निर्णय गरेको थियो भन्ने त्यहाँ सल्लाह गरेको थियो कि पवन भगतजीको कुरा चाहिँ कसैले ननिकाल्ने, हामीले एक परमात्माको सत्य कुरालाई मात्रै निकाल्ने भन्ने हामीलाई अगाडि पनि जानकारी पनि थियो। त्यसरी केही कथन भयो भन्ने थियो। किनभने हामी पवन भगतजीसँग जोडेको होइन, हामी परमात्मासँग जोडेको भन्ने हाम्रो त्यहाँनिर सल्लाह भएको थियो त्यसरी। अनि त्यो कारणले किनभने कोही नबुझ्ने हुन्छ, कोही बुझ्ने हुन्छ यो ज्ञान चर्चा गर्दाखेरि पनि। त्यही कारणले हामीले सबैलाई सचेत गराएको थियो अगाडि। अनि त्यो कारणले गर्दा एकजना भगतजीले त निकाल्ने बित्तिकै एकजना जस म्यानेजमेन्टको अब काठमाडौँको ठुलो भन्नुहुन्थ्यो पछि होइन। अनि उहाँले भन्नुभयो यदि पवनको भिडियो तपाईँ सुन्नुहुन्छ भने आफ्नो गुरुजीको कुरा चाहिँ किन मान्नुहुन्न, पवनको कुरा मान्नुहुन्छ भने किन गुरुको कुरा मान्नुहुन्न भन्दै उहाँले भन्दाखेरि हामी पवनको कुरा पनि सुन्यौँ, म्यानेजमेन्टको पनि कुरा सुन्यौँ। हामीलाई पवनको शैलाको ज्ञानको आधारमा म्यानेजमेन्टको लागेन भनेर उहाँ पनि ठिकै भन्नुभएको उहाँले। तर एउटा समूहमा बसेपछि व्यक्तिको कुरा ननिकाल्ने भनेको थियो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अनि ज्ञान चर्चा भयो एकदम राम्ररी। अनि मैले पनि भने तपाईँहरू एउटा पिला प्रचारमा चल्नुहुन्छ कि यत्रो वर्षसम्म पिताजीले दिएको ज्ञानमा चल्नुहुन्छ भन्ने कुराहरूमा गयो कुरा त्यस्तै होइन। उहाँले आन्सर दिन सक्नु भएन। उहाँले अनि भन्नुभयो कि म त 3 दिन मात्रै भयो हिसारबाट आएको, मेरो बाउलाई भेटाएर आएको मैले, म के अरे त्यो के भन्छ तारिकमा गएर आएको, पेसी कि तारिक म गएर आएको भन्नुभयो। अनि त्यहाँबाट तपाईँ गएर आउनुभयो त आउनुभयो नि तपाईँको लागि जानुभयो हामी भन्ने त्यस्तो कुरा भयो। त्यसो भन्दाखेरि हामीले त अनारा माइला खुद सोध्यौँ हाम्रो बाउलाई कसरी भेट्नुहुन्छ, तपाईँले कसरी वार्ता हुन्छ भनेर हामीले सोद्धाखेरि हामी थुप्रो जना थियौँ। सोद्धाखेरि अनारा माइले भन्नुभयो कि म बाहिर हुन्छु, गुरुजी भित्र हुन्छ, बिचमा सिसा लगाएको हुन्छ, त्यो सिसा भित्र र बाहिरबाट बोल्छौँ भन्नुभयो। अरे सिसा र बाहिर र भित्रबाट कसरी बोल्छ त मान्छे, कसरी सुन्छ आवाज भित्र र बाहिर गरेपछि? हामीलाई त खड्की गयो मनमा। ए हो रहेछ, मलाई मात्रै प्रवेश छ गुरुजीको घरमा बस्ने आदेश, अरू कसैलाई छैन भन्नुहुन्छ बा। छक्कै पऱ्यो। ठुल्ठुलो मान्छेहरू मलाई मेरो झापामा त भन्नुहुन्थ्यो म्यानेजमेन्टको मान्छेहरूले कि काठमाडौँ त ठुल्ठुलोहरू ज्ञान बुझेको हुनुहुन्छ, उहाँहरू नै हुँदो रहेछ ठुल्ठुलो ज्ञान बुझेको भन्ने त मन भइहाल्यो। अनि एकजनाले भन्यो उहाँ त झन् परमात्मासँग जेलमा बसेर आउनुभएको भन्नुभयो। जेलमा बसेर आउनुभएको भने त लु भन्नुहोस् हाम्रो पिताजी कसरी जेलमा बसिराख्नु भएको छ त, हामीलाई एन्सर दिनुहोस् अब भन्ने त एन्सरै दिनु भएन। अनि त्यस्तै भयो। नानीहरूले पनि सानो भाइ बहिनीहरूले पनि मजाले बोल्नुभयो, राम्रो ज्ञान चर्चा भयो। एकजना नेपालको कोअर्डिनेटरले नेपालको भक्तहरूसँग पैसा उठाएर उहाँले त्यो पैसाको
पनि थियो रहेछ त्यहाँनिर, त्यो चाहिँ पुरानो रहेछ, मलाई त्यो थाहा थिएन। अनि त्यतिखेर चाहिँ कमला बहनसँग उहाँहरूले लास्टमा हामी फल्नाको तर्फबाट माफी माग्छौँ कमला बहन भन्दाखेरि कमला बहनले भन्यो मसँग माफी माग्दैन, परमात्मासँग माफी माग्ने भनेर कमला बहनले पनि भन्नुभयो त्यसरी होइन। अनि उहाँहरूले लास्टमा हामी माफी माग्छौँ, हामी मिल्नुपर्छ भनेर उहाँहरू जानुभयो। हामी सबै यहाँ आउने भगतजीहरू हामी सबैले हामीलाई त प्रमाणसहित पिताजीको छोटो छोटो क्लिपको प्रमाणसहित हामीले ज्ञान चर्चा गऱ्यौँ त्यहाँनिर होइन। अनि उहाँहरू जानुभयो। अनि उहाँले फेरि भोलिपल्ट फोन गर्नुभयो, अनि रेकर्ड पनि गरेको थियो, फोन गर्नुभयो। अनि हामी भोलि आउँछौँ फेरि ज्ञान चर्चा गर्नु, हामी रेडीमा बस्यौँ ज्ञान चर्चा गर्नुको लागि। फेरि रेडीमा बसेको आउनु नै भएन उहाँहरू। आउनुहुन्छ हामी छिटो छिटो खानाहरू खाएर रेडी भएर बस्यो, आउनु नै भएन। अब हाम्रो हिँड्ने दिन आइसक्यो, अनि आउनु नै भएन उहाँहरू। लास्टमा अब सानसानो भाइ बहिनीहरूले त उहाँहरूलाई आफ्नो गुरुजीकै आफन्तहरू गुरुजीकै परिवारहरू चाहिँ कालको प्रेरणी छन्, उहाँहरूलाई गुरुजीलाई नै फसाउनु भयो भनेर सानसानो भाइ बहिनीहरूले बोलिदिइहाल्यो। अब हामी ठुलोले त भन्नै परेन त्यहाँनिर त्यसरी। अनि त्यसरी भयो। अब त म एकदम त्यहाँको ज्ञान चर्चाले त्यहाँको ठुल्ठुलो कोअर्डिनेटरहरूको कुरा सुनेर ठुल्ठुलो कोअर्डिनेटर धेरै बुझ्ने हुँ भन्नेहरूको कुरा पनि सुने। ज्ञान थाहा पाइ पनि नाम सेन्टरमा लगेर नाम दिनु उनीहरू पनि त्यहाँ आउनु भएको थियो। मलाई चित्त बुझेन त्यस्तो कुरामा चाहिँ, किनभने आफूले त दुःख पायो अरूले दुःख नपाओस् भन्ने मेरो धारणा पिताजीले मलाई बनाइदिनु भएको थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि सबै कुरा बताउनु, झुट नबताउनु, बरु नमाने नमानोस्, नगरे नगरोस्, मेरो पनि इच्छा त्यो छ, त्यो राखेको छु। किनभने हामीले भक्ति गर्नुपर्छ, हामी भक्ति गर्न सक्दैनौँ, मनले दिँदै छैन, र पनि पिताजीसँग रुँदै कराउँदै हामी भक्ति गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। मलाई पिताजीले त्यसरी प्रेरणा पनि दिनुभएको छ, म पनि त्यसरी नै गरिरहेको छु। ज्ञान धेरै त म बुझेको छुइनँ, धेरै सक्षम सुन्छु, र पनि मलाई सक्षमको बारेमा जब पवन भगतजीको अडियो नहेरिकन मलाई त्यो पिताजीले के भन्नुभएको छ त्यसलाई कसरी त्यसलाई चाहिँ छान्ने भन्ने कुरा समाजमा आउँदैन, बल्ल अलिअलि मात्रै समाजमा आउँदैछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि झुट नबोलौँ, हामी सत्य बोलौँ, बरु थोरै हौँ तर आफ्नो परमात्मालाई दुःख नदिउँ। म त उहाँहरूलाई भन्छु कि हामीले नगर्ने काम, हामीले नलाउने चिज अरूलाई पनि नदिउँ। तर उहाँहरू के भन्नुहुन्छ, केही हुँदैन, हामीले त नलाउँदा हुन्छ, उनीहरूले त लाओस् न, नदिउँ, म चाहिँ नदिउँ भन्छु। अनि त्यो कति कुराहरूमा उहाँहरूसँग मेरो कुरै नमिल्ने। सुरुमा पनि मैले लेदरको कुराहरू लाउनु हुँदैन, मेरो अब पुरानो पहिला त के सामानहरू किनेको थिएँ मैले सबै डस्टबिनमा हालिदिन्थेँ। म त डस्टबिनमा सबै हाल्थेँ भन्दा दिनु नि अरूलाई गरिबहरूलाई, मैले हुँदैन भने पनि हुँदैन। हामीले अब उनीहरूलाई परमात्माले भन्नुभएको छ सिकाउनुपर्छ भन्नुभएको छ। अब हामीले सिकेपछि उनीहरूले सिक्छ, उनीहरूले भने पो हुन्छ त भनेर म भन्छु। तर उहाँहरू कोअर्डिनेटरहरूको मान्छेहरू मान्नुहुन्न, एउटा पनि मान्नुहुन्न उहाँहरू। अनि त्यस्तै उहाँ भइरहेको थियो हाम्रो नेपालमा पनि। ठुला बडाहरू हामी धेरै पिताजीको दर्शन पाएको। उहाँहरूले त सिधै भन्नुहुन्छ कि धेरै के अरे भगतहरू भएको कारणले गर्दा परमात्माले छेउमा बसेर उयो नाम दिन पनि सक्नुहुन्न र भेटिँदैन पनि भन्नुहुन्छ। हामीलाई त विश्वास लाग्दैन। यदि परमात्माले दिन सक्नुहुन्न किन परमात्मा हुनुभयो, किन सत्यको भगवान भन्नुभयो? हामीलाई त सत्यको भगवान चाहिएको, सत्यको भगवान तल स्वयं म नाम दिन्छु भनेर पिताजीले भनिराख्नु भएको छ भने हामीलाई त्यस्तो कुराहरूले धेरै उहाँहरूले हामीलाई मन तल पारिदिनु भयो। पिताजीसँग दोषी पनि बनाइदिनु भयो मलाई त धेरै नै। त्यस्तो कुराहरूले गर्दा म दोषी भएँ, किनभने पिताजीलाई मैले नराम्रो देख्नु थालेँ। अनि म पवन भगतजीको भिडियो पनि देख्थेँ, अनि उनीहरूसँग पनि म घरिघरि टाँसिन पुग्थेँ। के हो त्यो छान्नु नसकेको कारणले गर्दाखेरि जब मैले साथसँग भेटाएँ म एकदम क्लियर छान्नेको छु। अहिले मैले भक्ति गर्नुपर्ने रहेछ, मैले कसैको कुरा सुन्नुपर्ने होइन रहेछ भनेर मलाई एकदम थाहा छ। मलाई त कसैको घरमा आउन नदिनु भनेर कोअर्डिनेटरको मान्छेले ठिकै छ आउन नदिनुहोस्, मलाई त मेरो भगवान चाहिएको, मलाई नोर्कमा लानुभयो भने मेरो भगवानले लानुहुन्छ, सधैँ लोक लानुभयो भने मेरो भगवानले लानु, जे गर्नुहुन्छ उहाँले गर्नुहुन्छ भन्दै म उहाँलाई नि एन्सर दिन्थेँ। त्यसरी नै अहिले मैले त मेरो दरबारमा एक परमात्माको मात्रै तस्बिर राखेको छु। मैले सबै निकालेर एक परमात्माको तस्बिर राखेर म मेरो एक परमात्माको पूजा गर्छु, भक्ति गरिरहेको छु। अनि जहाँ पुस्तक सेवा हुन्छ त्यहाँ त म गएर
सत्य कुरा भनिदिन्छु। तर मलाई नभन्नु भन्छन् उनीहरूले, तर म भन्छु, किनकि म जस्तो उनीहरू दुःख नपाओस् र पितासँग उनीहरू दोषी नहोस् भन्ने मलाई इच्छा भित्रदेखि जाग्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि सत्य कुरा सबैजनाले बताऊँ। साथ सङ्गत भनेको यति महत्त्वपूर्ण चिज रहेछ यो साथ सङ्गत भनेको। यसको भेद गइरहेको कति ठुलो रहेछ मैले भर्खर बुझ्दैछु, अब जान्दैछु, सिक्दैछु। मलाई बोल्नु त आउँदैन, मेरो बोल्ने शैली पनि छैन, म कहिले यसरी बोलेको पनि थिइनँ, फर्स्ट टाइम हो। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि मेरो बोल्ने शैलीहरू यता कोही बात नहीं बहन, सत्य कुरा चाहिँ बोलौँ भन्ने मेरो हृदयदेखि नै आउँछ। मेरो पिताजीसँग नि म त्यही माग्छु, परमात्मा कसैको मन नदुखाऊँ, सत्य कुरा बोलौँ, भक्ति गर्न सकौँ, त्यति मात्रै मेरो पनि इच्छा छ। अरू केही पनि इच्छा नराखौँ भने म पनि पिताजीसँग त्यही माग्छु, बारको बार क्षमा माग्छु। म पशु हो, म कति पशु मेरो पिताजीलाई त त्यो स्वयं थाहा छ। अनि झुट नबोलौँ, सत्य बोलौँ, बोले नबोलौँ, भन्न सकिँदैन नबोलौँ भन्ने मेरो पनि एउटा कुरा छ। त्यस राख्छ मनले। अनि म त सबैलाई भन्छु यो सत्य, यो चाहिँ झुट हो भनेर म त खुल्ला भनिदिन्छु। मलाई मन पराउनुहुन्न कसैले वहाँनिर झापामा। म र मेरो नानी अनि गीता भक्तमती हुनुहुन्छ, अनि बिरबहादुर भगतजी हुनुहुन्छ। उहाँहरू श्रीमान श्रीमती दुईजना हुनुहुन्छ, मेरो नानी र म। अनि एकैचोटि काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। अनि सन्तोष भगतजी, अनि पोखराबाट भगतजीको नाम आएन, अर्को भगतजी रूपाल भगतजी हुनुहुन्छ। हामी त्यति मात्रै हो, अरू कोही पनि छैन नेपालमा पनि। उहाँहरू डराउनुहुन्छ, प्रकट दिवस मनाउनु पनि डराउनु भयो। धेरैजना हुनुहुन्छ डराउनु भयो, कसैको आँखा दुखेर हस्पिटल जाने भन्नुभयो, कसैको पुरानो भगतहरूले जे भन्नुहुन्छ हामी त त्यही मान्ने भन्नुभयो। ठिकै छ, हजुरहरू भगवान चिन्ने मौका गर्नुहुन्न भने हामी चाहिँ मनाउने नि प्रकट दिवस हो। हामी भगवान चिन्ने एउटा श्रीकृष्णलाई चाहिँ जन्मेर पनि मरेर जानेलाई त जन्म अष्टमी मनाउँछन् भने हामी त स्वयं सत्य भगवान आउनुभएको छ, हामीले चिन्ने मौका हो, हामी भगवानलाई चिन्ने भनेर हामी चाहिँ मनायौँ मजाले आनन्द साथले। परमात्माको प्रकट दिवस खुसी भएर ज्ञान चर्चा गऱ्यौँ, जाने नजाने अनुसारले ज्ञान चर्चा गऱ्यौँ, परमात्माको खुसी भयौँ। त्यहाँदेखि सत्सङ्गतमा पनि जाने परमात्माले मौका दिनुभयो। त्यति मौका मात्रै नभएर पनि मलाई इन्डियामा आउने पनि यस्तो ठुलो मेरो परमपिताले मौका दिनुभयो। मलाई भोग प्रसाद भण्डारामा मलाई उपस्थिति हुने मौका यसरी दिनुभयो मेरो परमात्माले। मेरो परमात्मालाई त म कोटी कोटी र मेरो परमात्माले पवन भगतजीलाई प्रेरणा गरिदिनु भयो हामीलाई बुझाउनको लागि। म त सबैजनालाई सत्साई भन्न जान्छु, मेरो परमात्मा नेपालको कमला बहन अनि मुना बहनलाई पनि उहाँहरूलाई पनि मेरो परमात्माको तर्फबाट मेरो तर्फबाट मेरो परमात्माले मलाई प्रेरणा दिए अनुसारको उहाँहरूलाई पनि धेरै नै सम्झिन्छु अहिले म उहाँहरूलाई। किनभने ज्ञान चर्चा उहाँहरूबाट धेरै राम्रो हुन्छ, आफूले नजानु कुरा सोध्न पाइन्छ, नेपाली बोल्नु मजाले पाइन्छ उहाँहरूसँग आफ्नो हृदय खोलेर। अनि खुसी लाग्छ। अब चाहिँ म दुःखी छुइनँ कुनै कुरामा पनि। हिजोसम्म दुःखी थिएँ, छान्न सकेको थिइनँ, अब चाहिँ म एकदम राम्ररी छाने। मेरो पिताजीले कोअर्डिनेटर पनि कस्तो हुन्छ भनेर मलाई चिनाइदिनु भयो, स्वयं मलाई बोल्ने अवसर पनि दिनुभयो। त्यहाँनिर मलाई बोल्नु त आउँथेन, मेरो पिताजीले प्रेरणा गरिदिनु भयो, मलाई बोल्नु पनि मैले सकेँ। त्यहाँनिर म बिमारी पनि थिएँ त्यतिखेर, चिसोले मेरो बिमार पनि त्यतिखेर कहाँ गयो मलाई पनि त्यो पत्ता पनि भएन। त्यसरी मेरो पिताजीले मलाई प्रेरणा दिनुभयो। अब भक्ति गर्न सक्ने नसक्ने मेरो कर्तव्य हो, मेरो पिताजीलाई सम्झिन सक्ने मेरो कर्तव्य हो। त्यति भन्छु, मलाई भन्नु आएन। अब सच्चाइ जय बन्दीश्वर जगतगुरु रामपालजी महाराज भगवान की जय। बहुत बड़ी दया है बहन के ऊपर परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार सतगुरु रामपाल जी भगवान की। सबसे पहले तो बहन को परमपिता परमेश्वर ने जो शारीरिक जो रोग था, एक ऐसा रोग जिसके चलते आदमी सुख शांति से रह नहीं सकता, भक्ति तो कोसों दूर की बात है, उस कुष्ठ रोग से परमेश्वर ने बहन को दूर किया, अपनी इस भक्ति से जोड़ा। वरना काल भगवान ने तो बहन को ऐसा सजा दे के संचित कर्मों के दबाव के चलते भगवान से दूर करने की पूरी योजना बना रखी थी। तो सबसे पहले तो उस परमपिता परमेश्वर ने बहन को शारीरिक रोग से जो है वो निजात दिलाया, अपनी सत भक्ति के लिए, अपने
आत्म कल्याण के लिए। उसके बाद में काल भगवान ने फिर से बहन के ऊपर एक दूसरा डोरा डाला, अपना अज्ञान वाला, और जो भी भक्ति विरुद्ध जो कुकर्म थे, जो कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा नेपाल के द्वारा वहाँ के भगत भाई बहनों से पिछले 7 वर्षों से करवाए जा रहे हैं, उनके कर्म फुड़वाए जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन को वहाँ पे तुड़वाया जा रहा है, ताकि इस परमेश्वर से जुड़ने के बाद भी उन मर्यादाओं के टूट जाने के चलते और परमेश्वर के अटल विधान के चलते उन आत्माओं को कोई लाभ ना हो, और धीरे धीरे वो आत्माएं इस परमेश्वर में और इस भक्ति में दोष देखना बंद कर दें, शुरू कर दें, ताकि वो इस परमात्मा से सदा सदा के लिए दूर हो जाएं। लेकिन बहन के ऊपर एक विशेष मेहर की परमात्मा ने, और सत्सेवकों की वीडियो बहन के पास में आने लगे, सच्चाई से बहन रूबरू हुई, और जो हिसार की तारीखों पे इतना बड़ा जो एक षड्यंत्र था वहाँ से भक्तों का श्वास और पैसा बर्बाद करने का, उससे भी बहन को परमात्मा ने बचाया। और उसके बाद बहन ने वहाँ के जो सारनामी भगत है उनसे भी बहन ने काफ़ी बातें की, क्योंकि बहन को इतना विश्वास हो गया अपने परमपिता परमेश्वर पे, बहन ने गोली दवाई लेने से भी साफ साफ मना कर दिया। तो बहन के परिवार वालों ने भी इन पर दबाव डाला कि आप इनको डस्टबिन में क्यों डाल रही हैं गोली दवाई को, और आप ऐसा नहीं करोगी तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, आपको और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो बहन ने कहा कि भैया मुझे भगवान मिल गया, मुझे परमात्मा मिल गया है, और मैं तो मरना बेहतर समझूंगी। ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर है, ये परमात्मा है, इसकी शरण में आके मैं ये गोली दवाई बिल्कुल नहीं खाऊंगी। अगर मेरा भगवान समर्थ है और मेरे भगवान ने इतने बड़े बड़े जो चमत्कार करके हमें दिखाए हैं, 650 साल पहले रामानंद जी की कटी हुई जो है गर्दन को जोड़ा, सेव की कटी हुई गर्दन को जोड़ा, सिकंदर लोदी का जो असाध्य रोग था उसको परमेश्वर ने दूर किया। तो यदि मुझे विश्वास है कि धरती पे वही परमात्मा आज साक्षात मेरे गुरुदेव के रूप में प्रकट है, तो मेरा रोग ठीक क्यों नहीं करेगा, मैं यदि मर्यादा में रहूँगी तो। और उसके बाद बहन को फिर साध संगति मिली। नेपाल की जो कमला बहन है, जो मुन्नी दासी है, उनसे बहन का जो है संपर्क हुआ, और परमेश्वर के ज्ञान आधार से बहन ने अपनी मर्यादाओं को ठीक किया, और परमपिता परमेश्वर से अपने तमाम जाने अनजाने की उन गलतियों की क्षमा याचना की। और आज स्थिति ये है कि आज बहन पूरी तरह से संतुष्ट है। आज बहन की आत्मा बिल्कुल गदगद है, और परमेश्वर जो प्यार, प्रेम और एकता अपनी सत भक्ति के चलते पूरे विश्व में कायम करके जो कलयुग में सतयुग लाना चाहते हैं, उसके प्रभाव के चलते आज बहन उस प्यार और प्रेम के चलते आज बहन नेपाल से हज़ारों किलोमीटर दूर से आज बहन अपने अन्य भगत भाई बहनों के साथ में यहाँ पे इंडिया आई, और 2 दिन से बहन यहाँ पे जयपुर लाइव साध संगति में है। परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है, सभी की आत्मा बड़ी प्रसन्न है। और पुण्यात्माओं, नेपाल के जो हमारे भाई बहन हैं उनसे भी हम यही प्रार्थना करेंगे। देखो, जिस प्रकार वो परमपिता परमेश्वर अपने बच्चों को समझाने के लिए उनकी जो भांग जो पिला रखी है उनको अज्ञानता वाली, इस काल भगवान ने उसका नशा उतारने के लिए अपने आप को पता नहीं वो किस किस प्रकार की उपाधियों से सुशोभित करता है, अपने आप को दास कहता है, अपने आप को पता नहीं और भी मतलब ऐसी ऐसी बातें बोलता है कि तुम कम से कम मुझे अपना नौकर समझ के आ जाओ मेरी शरण में, तुम मुझे अपना दास समझ के मेरी शरण में आ जाओ, अपना आत्म कल्याण करवा लो। ये खैरात जो आज तुम्हें मिल रही है ये आगे तुम्हें नहीं मिलेगी। तो उसी प्रकार हम सत्सेवक भाई बहन, चाहे इंडिया से हों चाहे नेपाल से हों, हम सभी अपने तमाम देश विदेश में बैठे उन भाई बहनों से हम लोग यही विनती करेंगे, हम उनसे यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि आप हमें कुत्ता समझो, आप हमें जो है उस परमेश्वर का ना सही, लेकिन आप हमें अपना दास समझिए। आप हमें जो मर्जी कहिए, आप हमें गालियां दीजिए, आप हमें गुरुद्रोही कहिए, हमें आपकी बातों का 1% भी कोई बुरा नहीं लगता है, क्योंकि स्थिति का हमें पता है कि काल भगवान ने जो स्थिति इस परमेश्वर के ज्ञान को नीचा दिखाने के लिए, आत्माओं को तोड़ने के लिए जो पैदा की हुई है, उसमें आपका भी कोई दोष नहीं है। दोष यदि है तो हमारे कमज़ोर भक्ति जो है वो संस्कारों का है। तो हम तो आपसे ये विनती कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं कि ये ज्ञान मार्ग है और ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है। परमेश्वर ने हमारे को तत्व ज्ञान रूपी 2 आँखें और ये चरम दृष्टि वाली 2 आँखें, कुल मिला के 4 आँखें दी हुई हैं। कम से कम हम इनका प्रयोग करें, सही गलत का हम निर्णय करें। किसी की वीडियो देखने से या किसी के विषय में कोई बातचीत करने से नामखंड नहीं होता है। यदि इसी प्रकार से नामखंड होता है तो फिर समझ लीजिए परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने सत्य सत्य का निवेरा करवाने के लिए फिर तो नकली संतों महंतों की वीडियो ऑडियो उनकी पुस्तकें दिखा के सबसे पहले पूरी संगत का नामखंड कर दिया है। तो पुण्यात्माओं, आप इस भ्रमणा से बाहर निकलो। कहे कबीर सोई जन मेरा, जो नीर खीर का करे निवेरा।
परमेश्वर ने अपना विधान बता दिया है, संविधान बता दिया है। चलना आप और हमको स्वयं पड़ेगा, सही गलत का निर्णय हमको स्वयं करना पड़ेगा। ये हमारी परीक्षा का समय है। आज टीचर हमारा कुछ भी सहयोग नहीं करेगा। आज हमें परमेश्वर ने जो 27 वर्षों से जो सिलेबस पढ़ाया अध्यात्म का, उस आधार से आज हमारी परीक्षा चल रही है। और यदि हम इस परीक्षा में फेल हो गए, पुण्यात्माओं, अनंत युगों के बाद ये परमात्मा पता नहीं संभाले या ना संभाले, क्योंकि ये परमेश्वर यदि एक बार नाराज हो गया तो ये कब मनेगा इसका कोई आइडिया नहीं है। तो नेपाल के भाई बहन थोड़ा सा विचार करें। और जो कमला बहन है, मुन्नी दासी है, और हमारी बहन जो आज जयपुर में आई हुई है, आप इनसे संपर्क करें और जो भी आपको शंका है आप उनको दूर करें और परमेश्वर के ज्ञान आधार से आपके हर शंकाओं का समाधान किया जाएगा। आपको सच्चाई से रूबरू करवाया जाएगा। देखिए, हमें चाहिए परमात्मा, हमें चाहिए भगवान, और भगवान मिलेगा सत्य को धारण करके सत्य मार्ग पे चलने से। ना हमें परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का जो कलयुगी परिवार है, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, जवाई हैं, आपका जो कोऑर्डिनेटर है, नामदान संचालक हैं, वो हमें पार नहीं करेंगे। ना हमें कोई पवनदास को राहत दे सकता है, ना हम एक दूसरे को कोई राहत दे सकते हैं, ना हम अपनी भक्ति किसी को दे सकते हैं, ना कोई किसी को वो कर सकता है। लेकिन एक मौका है कि जो परमेश्वर ने साध संगति के माध्यम से हमारे को दृढ़ होने के लिए, हमारे को आत्मिक रूप से मजबूत होने का जो एक सौभाग्य प्रदान किया है, उसका हम भरपूर लाभ उठाएं। और हमारे अंदर जो भी कमजोरियां हैं, जो काल भगवान ने डाल रखी हैं, कुछ हमारे कमजोर संस्कारों के चलते, कुछ ये इस ज्ञान को अधिक ना सुन पाने के चलते, तो उन सभी कमियों को आज परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की शारीरिक रूप से जो अनुपस्थिति है, उसमें हम अपने आप को जो है वो मजबूत करें। एक प्रकार से साध संगति को आप जी एक ट्यूशन कह सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक रूप से हम सभी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे। तभी तो बरवाला कांड हुआ, काल भगवान का दाव लगा, और हम नादानों की उन गलतियों के चलते जो बरवाला कांड में गुरु को मानुष समझने के चलते हुई थी, जो काले कपड़े पहनना, पुलिस वालों के साथ में लड़ना झगड़ना, अपने गुरुदेव के ज्ञान को साइड में रख के गुरुदेव के भाई के आदेशों को ज़्यादा महत्व देना, उन कोऑर्डिनेटरों की बातों को ज़्यादा महत्व देना, गुरुजी के परिवार वालों की बातों को ज़्यादा महत्व देना, आंखों पे काली पट्टी बांध के उनके तमाम आदेशों पे जो कि गुरु वचन और मर्यादाओं के खिलाफ थे, उन पे विश्वास करके अपने परमपिता परमेश्वर को जो है वो दुखी करना। तो आज हम अपनी उन तमाम गलतियों का हम सुधार करें, यदि हमें मालूम हो गया है तो, और अपने परमपिता परमेश्वर को वापस ज्ञान आधार को अपना के साध संगतियों से जुड़ के हम उनको जो है खुश करें, ताकि वो मालिक हम पे वापस वही रजा बख्शे और अपने बच्चों को शारीरिक रूप से दर्शन दे, और परमेश्वर साक्षात जो है वो सत्संग और आशीर्वाद का लाभ हमारे को पुण्य दे, जिस लाभ से हम पिछले 7 वर्षों से वंचित हैं और हम एक बहुत ही बड़ी पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं। तो आप सभी नेपाल के भाई बहन से, हम सभी इंडिया के भाई बहनों की, हम सत्सेवकों की आप लोगों से हाथ जोड़ के जो है वो यही विनती है। और भी बहुत सारे भाई बहन बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारी तो साथ संगति चलेगी। कुछ भाई बहन जिन्हें सोना होगा वो सो भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो साथ संगति करना चाहेंगे, क्योंकि पुण्यात्माओं ये समय बाद में नहीं मिलेगा। बाद में तो केवल हमारे को परिणाम मिलेगा कि बेटा तू फेल तू पास, तू फेल तू पास। आज मौका है एग्ज़ाम देने के लिए। आज हमारे को ये पासबुक मिली हुई है साध संगति की। आज हम इसको जी भर के हम इसको पढ़ लें, अच्छे से हम इसका अध्ययन कर लें। ये हमारे ही काम आने वाली है, दूसरों के काम नहीं आने वाली है। तो काफ़ी समय हो गया है, और दास चाहेगा कि आप लोग भी, क्योंकि कल भी पूरी रात लाइव चला था 4-5 बजे तक, उसके बाद भी लाइव चला था, तो दास चाहेगा कि आप भी थोड़ा सा आराम कीजिए। और हम भी पिछले 2 दिनों से काफ़ी वो थके हुए हैं, क्योंकि परसों भी नहीं सोए थे, कल रात को भी नहीं सोए थे, और आज भी नहीं सोएंगे। तो फिर हम तो हैं तो एक जीव श्रेणी में, ये शरीर है, इसकी भी एक लिमिट है, तो थोड़ा सा हमें भी आराम चाहिए। तो आपस में हम बैठ के 5-10 मिनट थोड़ा साथ संगति कर लेंगे, एक चाय आराम और ले लेंगे, उसके बाद में हम भी आराम करेंगे, आप भी आराम कीजिए। और आगामी समय में कहाँ कहाँ साथ संगतियाँ हैं, आप जी संपर्क में रहें। फेसबुक पे हमारा जो पेज है शंका समाधान विद पवन दास, आप उसको फॉलो करें। हम लोग लाइव आते हैं, आप लाइव सेशन को अटेंड कीजिए, ज्ञान आधार से अपने आप को मजबूत कीजिए। और फेसबुक पे भी हमारा चैनल है शंका समाधान विद पवन दास, उसको भी आप जी जो है वो सब्सक्राइब कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस साध संगति के माध्यम से परमात्मा भगत समाज को जो जागरूक करना चाहते हैं,
इन वीडियोज़ को आप जी शेयर कीजिए, क्योंकि पुण्यात्माओं देश और दुनिया को जगाने का काम संत रामपाल जी भगवान के हाथ में है। हमारी सेवा केवल हमारे भटके हुए भाई बहनों को वापस मुख्य धारा में लाने की है, जिसके लिए हमने कमर तोड़ मेहनत करनी है, क्योंकि हमने अपने गुरुदेव की अनुपस्थिति में अपना शिष्य धर्म निभाना है। कल को परमेश्वर आके ये ना कह दे कि हे नालायक, हे मंदबुद्धि प्राणी, जब तुझे सारी हकीकत का पता था, मेरे ज्ञान का पता था, बरवाला कांड का पता था, मेरे परिवार वालों की मनमानी हरकतों का पता था, उसके बावजूद तू चुपचाप क्यों बैठा रहा? तुझे किस बात का भय था? और नालायक, मुझ जैसे समर्थ की शरण में होने के बाद भी यदि तुझे भय है तो अभी तू कुछ और जन्म यहाँ रह और इस भय को समाप्त कर, उसके बाद मैं तुझे सतलोक लेके चलूँगा। तो पुण्यात्माओं, हम वो मौका नहीं देना चाहते हैं परमपिता परमेश्वर जी को, हम वो समय नहीं आने देना चाहते हैं कि जब कल को पूज्य गुरुदेव जी हिसार जेल से बाहर आएँ तो हमें एक शर्मिंदगी महसूस करते हुए कि उनकी अनुपस्थिति में सारी सच्चाई से परिचित होने के बाद भी हम हाथों में चूड़ियाँ पहन के बैठे रहे, वो गर्दन हमारी नीची ना हो उस समय। इसके लिए हम लोग सतगुरु वचन पे चलते हुए हम स्वयं भी पूरी सावधानियां बरत रहे हैं और अपने भाई बहनों को भी काल जाल की जो सूक्ष्म चाल हैं जो इस काल भगवान की, जिसको हमारे वो नादान भाई बहन नहीं समझ पा रहे हैं और जिसके चलते वो बार बार गलतियां करके अपनी मर्यादाएं खंडित कर रहे हैं और नित्य निरंतर वो अपने परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमलों से दूर होते जा रहे हैं। तो उनको वापस मुख्य धारा में ये लाने की छोटी सी हमारा ये प्रयास है और पिछले 7 साल से गुरुदेव के आशीर्वाद और गुरुदेव की सत प्रेरणा से हम सभी भाई बहन प्रयासरत हैं। और अब तो ये प्रयास जो है ये परमेश्वर ने इतना आगे बढ़ा दिया है कि आज आपको इस साथ संगति के कार्यक्रम में यदि 1000 से 1200 भक्तों का एक समूह दिखाई दिया है तो पुण्यात्माओं आने वाले 2 से 3 महीने में जो साध संगति का जो बड़ा प्रोग्राम होगा, और हम कोशिश कर रहे हैं कि परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से वो राजस्थान के अजमेर ज़िले में होगा, अजमेर ज़िले के किशनगढ़ में होगा। वहाँ पे आगामी जो आएगा जो फेस्टिवल है इस काललोक का होली पे 2 दिन का वहाँ पे महाप्रोग्राम होगा, जिसमें देश विदेश के भाई बहन जैसे आज जयपुर में आए हैं वैसे ही वहाँ पे आएंगे। जयपुर समागम से पहले हम आपको मतलब सूचित नहीं कर पाए थे और ये हमें खेद रहेगा हमें इस बात का, और हम गुरुदेव से समय याचना मांगते हैं कि परमेश्वर समय थोड़ा कम था जिसके चलते हम आपके बच्चों की अच्छी तरीके से सेवा नहीं कर पाए, उसके लिए परमात्मा आप हमें जो है माफ़ कीजिए और मालिक आप हमें आगे के लिए जो है वो सद्बुद्धि बख्शें। और होली का जो प्रोग्राम होगा वो पहले से ही एक अच्छी जगह पे बुक किया जाएगा जहाँ पे सारी सुविधा होंगी, लैट्रिन बाथरूम से लेके यो, और जो भाई बहन जो आएंगे उनको ज़्यादा जो है वो डिस्टेंस पार ना करनी पड़े। एक ऐसा मतलब पॉइंट होगा जहाँ से उनको ज़्यादा भ्रमने और भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। लाने ले जाने के लिए भी जो है सारी उनको हम सुविधा प्रोवाइड करवाएंगे ताकि परमेश्वर की आत्माओं को रति भर भी कोई कष्ट ना हो कोई किसी प्रकार का, क्योंकि इस धरती पे वर्तमान में सत्सेवकों के रूप में जिन पुण्यात्माओं की छटनी हो रही है, जो साध संगति से जो जुड़ रही हैं, ये हैं वो परमेश्वर की विशेष पुण्य आत्माएं जिनके लिए परमात्मा बार बार इस शब्द का जिक्र करते हैं। वरना पुण्यात्मा शब्द तो उसमें परमेश्वर ने कमाल के लिए भी यूज किया होगा जब उसको प्रथम बार अपने शरण में लिया होगा कि ये कितनी अच्छी पुण्यात्मा है जो काल जाल से निकल के मेरी शरण में आई है, और वो पुण्यात्मा आगे चल के गुरुद्रोही बन जाती है। तो पुण्यात्मा तो परमेश्वर कहेगा, लेकिन वास्तव में असल में वो पुण्यात्माएं कौन है ये तो ज्ञान आधार से आज आपको स्वयं ही फैसला लेना पड़ेगा। और ऐसी पुण्यात्माओं की सेवा भाव में यदि हम नीचों से कोई त्रुटि हो जाएगी तो वो आत्मा दुखी होगी, तो हमारा भगवान दुखी होगा, हमारा परमात्मा दुखी होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जो भी दिया हुआ है परमपिता परमेश्वर जी का है और वो उन्हीं के चरण कमलों में और उन्हीं की जो ये पुण्यात्माएँ इनकी सेवाओं में समर्पित है। हमारा कुछ नहीं है, ना लाए थे ना लेके जाएंगे। यहाँ हम एक दूसरे भाई बहनों के माध्यम से जो साथ संगतियाँ कर रहे हैं, धर्म भंडारे कर रहे हैं, गुरुदेव ने बताया कि बेटा ये दूध देने वाली गाय है, जितना तुम इनकी सेवा करोगे तो हमें उसका कई गुना देगा भगवान। तो हम इस मौके को नहीं चूकेंगे क्योंकि परमेश्वर ने हमारे को सच्चाई से परिचित करवा दिया है। और हम निवेदन करेंगे कि आप भगत भाई बहन भी समय रहते अपनी आँखें खोलें, वरना पुण्यात्माओं ये वही भगवान है जिसने त्रेता युग में हिरणाकुश की छाती फाड़ दी थी और आज ये मतलब चींटी तक को सताने के लिए भी मतलब मना करता है। तो ये देश काल और परिस्थितियों की बात है, आप इस मौके को समझें। हमेशा आपको परमात्मा संत रूप में नहीं मिलेगा, क्या पता कहीं किसी युग में आपके किसी कुकर्म के चलते हिरणाकुश जैसी आत्मा के रूप में जन्म हो जाए और भगवान को फिर नरसिंह रूप धारण करके आपका सीना फाड़ना पड़े। तो आज मौका है, आज अपने मालिक के चरण कमलों से लगे रहो, उनसे लिपटे रहो
और परमात्मा कहते हैं कि शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रहे, कहे कबीर तुम चरण चित्रा को, ज्यों सुई में डोरा रहे। तो ये सुई और जो ये धागे का जो प्यार है, जो गुरु और उस शिष्य का जो ये प्रेम है, ये कभी ना टूटे और ज्ञान आधार रूपी डोर से हम सदा हम उनके चरण कमलों से लगे रहें। हमारी परमपिता परमेश्वर से बस यही एक इच्छा है, यही एक अंतिम एक कामना है। और मालिक हम सब पे इसी तरह से साध संगतियों की और धर्म भंडारों की रजा बख्शे रखें। और हम सभी अपने मालिक से अरदास करते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, यदि आप हमारे किसी भी कर्म से यदि थोड़े से भी प्रसन्न हैं, तो परमेश्वर आप अपनी उन भटकी हुई आत्माओं को थोड़ी सद्बुद्धि दें, आप उनको सत्प्रेरणा दें, ताकि वो आत्माएं जो है वो जल्द से जल्द साध संगतियों से जुड़ें और धर्म भंडारों से जुड़ के आगामी विनाशकारी समय से अपनी जीवन रक्षा के लिए अपने पांचों यज्ञ पूर्ण करें। और परमेश्वर ताकि आपको भी किसी प्रकार का इस काल लोक में आके और मतलब दुखी करने का हम नीचों को एक मौका ना मिले। जैसे आप 650 साल पहले हमसे दुखी होके गए थे परमात्मा, आज हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आज आप 650 साल पहले की तरह हम नीचों से फिर से एक बार दुखी होके जाएं और हम ये मौका चूकें। तो इसी के साथ हम आज का लाइव साध संगति का एंड करते हैं। फिर मालिक दया करेंगे, फिर हम आपके सामने आएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर